जय श्री ओम नमः सुदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सुदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालेत् सकलभूतलमूलकलङ्का। मन्दिरे पासि तीर्था सरस्वती हरितं वर्तान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिम्। मंगलम कुंदकुंदार्यो जयधर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चते। 588 समाधि की सिद्धि के लिए बाह्य पदार्थों में समता आवश्यक है, क्योंकि बाहर के पदार्थों में ही मचलता रहा है जो विषय कषाय में। अनादिकाल से उसको पंचेंद्रिय के विषय 2 इंद्रिय रहा, 1 इंद्रिय रहा, उसने देखा यही है। शरीर देखा तो स्पर्शन इंद्रिय का, इसको विजय करना महापुरुषार्थ है। ये बात जो है शुद्धात्मा आत्मा आनंद का कंद अनंत गुणों का धाम है, ऐसा भरोसा आए बिना जाएगी नहीं बीमारी। पुद्गल के पीछे की दौड़ है जबरदस्त। तो ये कह रहे हैं कि समाधि की सिद्धि के लिए अर्थात आदि व्याधि उपाधि रहित निर्विकल्प आनंद का भोग चालू हो पर्याय में। बड़े और पूर्ण हो वो तो अलौकिक बातें हैं सब, लेकिन शुरुआत हो जाए एक बार। कोमल सर, एक क्षण के लिए भी शुरुआत हो जाए, बातें नहीं रह जाए, शास्त्र के आधार से नहीं, अपनी बुद्धि से सोच समझ करके कि पुद्गल द्रव्य है, उसमें कैसे सुख होगा। है ही नहीं गुण तो अन्य जीव है तो सही सुख के समुद्र, लेकिन जो दुख में मगन है, बाहर ही बाहर में है, उनसे क्या सुख मिलने वाला है। जिनकी पकड़ अभी पुद्गल की नहीं छूटी, श्रद्धा में भी और की पुद्गल की, वो जीव संगति करने लायक भी नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत बुरी तरह से भ्रमित हो गया है। ज्यादा उसके पास बैठना पड़े रहना पड़े तो भेद ज्ञान के बल पर अंतर में भिन्नता का भान करने की मेहनत करे जीव। बिना मेहनत करे भान नहीं होएगा जीव। कैसी मेहनत? ये बाह्य विषय है। समाधि के लिए बाह्य विषयों के प्रति समता आवश्यक है। ममता की जगह समता, श्रद्धा की पर्याय में विचार में आना चाहिए ये बात। ये संसार तो ऐसे ही चलेगा, बाहर के पदार्थ को अपना मानेगा, विषय कषाय में सुख बुद्धि ढूंढेगा। अनादिकाल की रटन है उसकी। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, अपने को सुधारो, बस इतना हो सकता है। जीव का क्या कहना है कि मैं दूसरा का सुधारूंगा, भला करूंगा, दूसरे का भला कर, ये धुन लग गई है। ममता और समता जरा सी आधी मात्रा का फर्क है, भाव में कितना अंतर है। समता मतलब शांति, आनंद, निराकुलता, उसका समुद्र जीव है, ऐसा प्रतीति में आने पर सम्यक दृष्टि हो जाता है जो। तो फिर समता रस का प्रवाह अंतर में से चालू होता है, शुरुआत होती है। उसको ये बाहर के पदार्थों में समता आवश्यक है। कैसा भी आया के गया, गरीब हो कि अमीर हो,
पशु गति हो कि देव गति हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो पुद्गल द्रव्य है शरीर, जीव एक न एक है ही नहीं, उससे भिन्न है जीव। तो ऐसा सोचने से, विचारने से समता भाव का जन्म होएगा जीव को। यथार्थ डिसीजन होने पर, उसका अर्थ है आत्मानुभूति होने पर, वो जीव ममता से, एकत्व और ममत्व दो बीमारी है। एकत्व टूटने के बाद जीव को लगेगा कि उसमें कितनी ममता अभी चल रही है, देह के प्रत्यय, परि के प्रत्यय, परिवार के प्रत्यय। उसके लिए समता आवश्यक है। समता ही हमारी कुल देवी है। समता का ही प्रयोजन है। समता का ही मतलब शांति, आनंद, सुख आदि अनंत गुण रहेंगे। बहुत कठिन है, बहुत पुरुषार्थ है इसमें। कहते हैं आचार्य परमात्मा, देखो पढ़ो। आचार्य वर्ग कहते हैं। आचार्य के 36 गुण कौन से? 12 तप, 6 अंतरंग, 6 बहिरंग, 12 प्रकार के तप, स्वरूप प्रतपन, अपने आत्मा की तरफ ढलान, प्रतपन, विशेष उग्र जिनको पाया जाता है वो आचार्य परमात्मा होते हैं। उग्र स्थिरता है, उग्र आत्मा की लीनता है, ऐसी है। और 10 धर्म तो पोजीशन में आते हैं। और कोमल सर, पोजीशन पर वो होएगा जब होंगे 10 धर्म। तो जी ने सोच लिया बस जब धर्म के दिन आएंगे हर समय चारित्र की निर्मलता सम्यक दर्शन होते से ही चालू हो जाती है। पूर्ण नहीं होती है, ममता भी रहती है, लेकिन धन समता की हो जाती है। एक बार कह दिया था यहाँ पे कि भैया समता नाम रखना चाहिए बच्चे का, नाम रखे ममता। और ममता सबसे बड़ी बेरी तो यही है, ममता। नाम ही रख दे ममता। वो करे क्या, रख दिया माँ बाप ने, अपने को समझ जाओगे, अपन तो समता है। समता रस का पूर्व बुद्धिमान पुरुष की बात है। जब समझदार जीव है थोड़ा तो ये बात समझेगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, नहीं मिला? नहीं मिला क्या? अच्छा इसमें आ गया। हाँ। आचार्य वर्ग कहते हैं कि बहुत कहाँ तक कहा जाए, जो पुरुष बुद्धिमान है, थोड़ी सी बुद्धि वापर लेगा इधर, जिनागम में बुद्धि लग जाएगी, थोड़े बहुत स्वास्थ्य का स्वाध्याय हो जाए, थोड़ा 6 दृढ़ सातत्व तो सुनने लग जाए, उसके परिभाषाएं थोड़ी याद हो जाए, वो बुद्धिमान हुआ। उसको कहते हैं कि भाई बुद्धिमान पुरुष जो बुद्धिमान है। अर्थात जिन पुरुषों को इस बात का भली भांति ज्ञान है, ज्ञात है कि यह पदार्थ त्यागने योग्य है, यह पदार्थ ग्रहण करने योग्य है, ऐसा उनको ज्ञान हो जाए। इसके लिए पहले गाथा कह दी है, आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि
समता भाव ग्रहण करने लायक है, ममता भाव धीरे धीरे छोड़ने लायक है। इतनी बात तो पर्याय की हुई। बाकी के पर पदार्थ तो ज्ञेय हैं बात, उनको अपना मानना ये तो मिथ्यात्व हो जाता है। ज्ञेय से ज्ञान भिन्न है। ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है अनादि से और अनंत काल तक रहने वाला है। तो ज्ञान से बना हुआ कंद है, आनंद का दरिया है जो असंख्यात प्रदेश। ये कभी सुना ही नहीं बेचारे ने। भगवान के सामने जो बोलते हैं वो अंदर में उतरना चाहिए। एक जगह की बात है, सुख देना दुख मेटना यही आपकी बात। अब वो रटन में आ गया, दुख देना सुख मेटना यही आपकी बात। अरे भैया क्या बोल रहे हो आप? उसको लगता है ना कि यहाँ सब छुड़ा दिया, बाहर का छुड़ा दिया, सब ऐसी बातें करते हैं। तो दुखी दुख होता है कि दुख देना ही आपका काम है बस। अन्यमति के भगवान सुख देते हैं, झट जो मांगो जो देते हैं। यहाँ तो बोलते भी नहीं है, देते भी नहीं है, और है उसको भी कह देते हैं कि तुम्हारा है ही नहीं। कब तक दुख सहन कर रहे हैं? इसलिए बहुत बुद्धिमान जीव का काम है जैन धर्म में। जो आचार्य कहते हैं उस पे दृढ़ता लिया है अंदर, उसको अच्छी तरह से बुद्धि में तोल ले। ये संयोग ज्यादा देर रहेगा कि आत्मा अनादि अनंत अनादि काल से अनंत काल तक अपने साथ रहेगा, इतना ही बहुत है बस। तो ये बुद्धिमान पुरुष को कहाँ तक कहा जाए, कब तक के आचार्य है कि आत्मा उपादेय है, आत्मा आनंद का दरिया है, किसे कहे, कब तक कहा जाए? तो जो पुरुष बुद्धिमान है, अर्थात जिन पुरुषों को इस बात का भली भांति ज्ञान हो गया। भली भांति का अर्थ ही अनुभूति पूर्वक है। एक शास्त्र के आधार से कहे, संगति के आधार से कहे, बोले ऐसा, उससे कोई कीमत नहीं है। होता है वो भी, लेकिन अंतर में भली भांति ज्ञान हो जाए क्या कि यह पदार्थ त्यागने योग्य है। ये उपाधि पहले आ गया है। अपनी आत्मा से भिन्न किसी को भी अपना मानना, कोई भी हो, उसे मिथ्यात्व हो जाता है। मानने के साथ जो राग होगा वो अनंतानुबंधी का होगा। अंदर ये समझ जाओ कि संयोग है, थोड़ी सी देर का है, राग बहुत हो वो चलेगा, लेकिन मान्यता में बुद्धिमानी यह है कि यह संयोग ज्यादा देर रहता ही नहीं है। दूसरी बात, इसके आलंबन से सुख नहीं होता है, ये बहुत कठिन है। एक शुद्धात्मा के आलंबन से ही सुख पैदा होगा। ये बात चौथे गुण स्थान में जीव समझ जाता है। कल बात करी थी समय सार की, 31 नंबर की गाथा और 74 नंबर की गाथा, 73 क्या है? सी गाथा 73 और 38 और 73 72 है, 38 और 73। ये देखना घर पे जाके और पढ़ना ध्यान से इसको।
बुद्धिमान पुरुष की परिभाषा कहते हैं 73। ये जीव प्रश्न करता है कि यह आत्मा किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है। आश्रव मने पुण्य पाप से हम निवृत्त कैसे हों, श्रद्धा में कैसे हों, और श्रद्धा में होते से क्या होता है। फिर चारित्र की बात है। श्रद्धा में ही मेरा है तो चारित्र की बात तो संभव ही नहीं है। देखो, ज्ञानी विचार करता है, अज्ञानी क्यों नहीं करता है। अज्ञानी तो डूबा है संयोग में, संयोगी भाव में, यही मेरा है। ये मोह की महानींद अनादि काल की चली आती है। संयोग में देह को और बाहर के पदार्थ को अपना ही मानेगा और अपना मान करके और आकुल व्याकुल होएगा। और क्या आत्मा के आत्मा तो मुनिराज होंगे जब होएगा, अभी कहाँ से होएगा, हमारा तो काम ही नहीं अभी। ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है, बड़े बुद्धिमानों का काम है, त्यागियों का मार्ग है, हमसे नहीं होएगा। तो ज्ञानी विचार करता है, अज्ञानी नहीं करता है। ज्ञानी की विचारधारा और अज्ञानी की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर हो गया। ज्ञानी क्या विचार करता है कि निश्चय से व्यवहार से संयोग रहो, क्रिया में विकारी भाव रहो, लेकिन ये तो अजीव और आश्रव है, जीव है ही नहीं। समूढ़ निद्रा मोक्ष की पर्याय ये जीव की पर्याय है और शुद्धात्मा उसका है। इतने में है सारा जीव। बाहर के संयोग के पुण्य पाप के भाव या बाहर के देह आदि संयोग अपने है ही नहीं। ऐसा विचार करने लग गया, ज्ञानी होता है। ज्ञानी विचार करता है कि निश्चय से मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ममता रहित हूं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। उस स्वभाव में रहता हुआ स्थिरता चालू हो जाती, उससे उस चैतन्य अनुभव में लीन होता हुआ इन और क्रोधाधिक सर्व आश्रवों को क्षय को प्राप्त कराता हूं। इस विधि से ही ये पाप पुण्य के विकल्प जाल नष्ट होंगे, मिथ्यात्व तो रहेगा ही नहीं। विपिन, आवाज आ रही? कौन सी गाथा? 73 गाथा की बात चल रही है। 38 गाथा में भी शब्द वही आएंगे, एक हूं, शुद्ध हूं, शब्द तो यही है, लेकिन भाव में बहुत फर्क हो गया। वहां जो है देह से भिन्न करा रहे हैं, यहाँ राग की ममता तोड़ाना चाहते हैं। राग तो है, उसके लिए इलाज क्या है कि ऐसा विचार करना अंदर। तो ये कौन करेगा? कि ज्ञानी करेगा। देह को अपना मानेगा, वो तो मूर्खता छोड़ेगा नहीं, छूटेगा कि भाई देह तो पुद्गल है, छूटने वाला है, ये मैं नहीं हूं, ये पुद्गल है। आत्मा अनादि अनंत अंदर विराजमान है प्रभु चैतन्य देव, ये मैं हूं। ऐसा विचार करके डिसीजन कर ले, तब ज्ञानी होता है। और फिर ज्ञानी का विचार क्या होता है, कहते हैं देखो, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष। आत्मा तो दिखता ही नहीं है भाई, स्व संवेदन ज्ञान से प्रत्यक्ष दिखेगा, अनुभूति से प्रत्यक्ष दिखेगा आत्मा जीव को। विचार ही नहीं करे आत्मा का तो कहां से क्या काम से। मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड एक पीस है, पूरा अनंत गुण पर्याय का अखंड पिंड, निर्मल पर्याय का और द्रव्य का एक अखंड पिंड है। अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति, अर्थात केवल ज्ञान हो जाए अनंत काल तक चलता रहे, लेकिन ज्योति समुद्र भरा पड़ा है ज्ञान ज्योत, अनंत चिन्मात्र ज्योति। उम्र कितनी है जीव की? उम्र कितनी है विपिन? है कितने साल? अनादि अनंत। ये मूर्ख जीव विचार नहीं करेगा इसका, समझदार जीव तो ये विचार करेगा, ज्ञानी हो जाता है। अनादि अनंत, अनंत चिन्मात्र ज्योति, अनादि अनंत नित्य उदय रूप, हर क्षण पर्याय का जन्म हो रहा है, अनादि से हो रहा है, अनंत काल तक होता रहेगा। नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक हूं। एक शब्द बोलेंगे और बात इतनी निकलेगी उसमें से।
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया को पार को प्राप्त ये परिणति में होते हैं। 6 कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये एक समय की पर्याय में इस विधि से ही पर्याय हर क्षण होती है, अनादि से हो रही, अनंत काल तक होगी। लेकिन ये तो पर्याय की प्रक्रिया है, एक समय की है, उससे पार हूं मैं। एक समय की पर्याय जितना थोड़ी अनादि अनंत है जीव। इस प्रक्रिया से सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त, ये पर्याय की बात हुई। द्रव्य मैं पना किस में लगाएं कि मैं इससे प्राप्त निर्मल अनुभूति, पुण्य पाप नहीं, विकारी भाव नहीं, पराश्रितता नहीं, स्वद्रव्य पूरा दरबार भंडार भरा है। जीव का कहना है कि है तो मेरे को दिखता क्यों नहीं है, दिखे तो मान लूंगा मैं। शरीर दिखता था, शरीर को मानते रहे, राग द्वेष दिखता था तो राग द्वेष ही मानते रहे, यही तो करा अनादिकाल से। तो कहते हैं बुद्धिमान पुरुष जो विचार करेगा उसको दिखने लग जाएगा। ऐसा आत्मा अनुभूति स्वरूप सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया के से पार जो निर्मल अनुभूति, बस इतनी देर है जीव को। पर्याय में 6 कारक से शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो कि शुद्ध भाव हो, उसमें 3 एक प्रक्रिया लगेगी। कर्ता, कर्म, एक समय की बिल्कुल स्वतंत्रता से जगत के हर जीव के हर परमाणु में सब में है। यहाँ जीव की बात चल रही है। 6 द्रव्य की स्थिति ऐसी है कि उसकी जो पर्याय होती है वो स्वतंत्रता से होती है। हर द्रव्य की हर क्षण होती ही है और भंडार उसका शुद्धता का, धर्म अधर्म आकाश काल, उनको तो कारण शुद्ध पर्याय का काम ही नहीं है, शुद्धि चल रही है। कारण शुद्ध पर्याय है और कार्य शुद्ध पर्याय, बाकी 5 द्रव्यों के तो शुद्धि चल रही है। एक जीव के पर्याय में द्रव्य तो शुद्ध है, ज्ञान गुण भी शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता थोड़ी सी चलती है। उसको कैसे निकले कि आत्म ज्ञान हो, आत्मा का ध्यान हो या आत्मा की अनुभूति हो तो टूटेगी वो प्रक्रिया। है तो सही पर्याय में, लेकिन द्रव्य में नहीं है। परिणति तो सिद्ध भगवान की भी एक समय की इसी हिसाब से चलती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, पर्याय स्वतंत्रता से पूर्ण शुद्ध चल रही है। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कठिन तो बहुत है, अपूर्व भी है, लेकिन सुनना पड़ेगा भाई। हम तो नए हैं साहब, नया कुछ नहीं है जीव, अनादि अनंत है। जीव को आत्मा दिखे तो मानेगा ना, तो बुद्धिमान जीव चाहिए इसमें कि इतना तो समझे कि द्रव्य ने पर्याय मिला करके पदार्थ है, 6 द्रव्य अनादि अनंत। अब पर्याय की जो प्रक्रिया है वो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इस हिसाब से होती यही है और होती रहेगी अनंत काल तक। मलिन पर्याय हो कि निर्मल पर्याय हो कि सिद्ध की पर्याय हो, उसका स्वरूप यही है कि पर्याय एक क्षण की रहेगी और स्वतंत्रता से आप काम करेगी अपना। तो अपना काम कौन सा नहीं किया अनादिकाल से कि आत्मा की अनुभूति का कार्य अनादि से नहीं हुआ है। वो कैसे हो कि ये जो 6 कारक से प्रक्रिया चलती है वो पर्याय की बात है। एक क्षण के लिए राग द्वेष हो गया, एक क्षण के लिए पुण्य हो गया, पाप हो गया, एक क्षण के लिए वो प्रवाह रूप चले वो अलग बात है। लेकिन उम्र तो एक समय की है पर्याय की, मलिनता की हो, निर्मलता की हो, 2 धारा चलती हो तो भी बिल्कुल स्वतंत्रता से। ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण की प्रक्रिया से पार जो नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव है आत्मा, उसके कारण से मैं एक हूं, अनेक नहीं हुआ हूं। प्रक्रिया में कर्म पर्याय एक समय की इस प्रक्रिया से चल रही है, चलती रहेगी अनंत काल तक, लेकिन वो एक समय की पर्याय है। यहाँ द्रव्य जिनवाणी आत्मा शाश्वत शुद्ध आत्मा का ध्यान कराना चाह रही है, भान कराना चाह रही है तो सही पर्याय, लेकिन द्रव्य में उससे भिन्न हूं तो कैसा हूं, बस अब ये समझना। देखो इतनी ज्यादा बात हो गई,
मूल बात के भाई फिर आखिर आत्मा है कैसा, हमको दिखता क्यों नहीं है तो हमको स्वाद क्यों नहीं आता है, हमारे में आनंद भरा है तो हम क्या करें, हमारी परिणति में कैसे आए कि भाई आत्मा का विचार तो करो, जो जिनवाणी कह रही है कि ऐसा है तो ऐसा उस अनुसार विचार तो करो। उसके लिए कहते हैं मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदय रूप मान ही रहे शब्द विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक हूं, अर्थात ये सर्व कारकों की समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त द्रव्य स्वभाव निर्मल है, पवित्र है। जीव अनादि अनंत जैसा सिद्धालय में है वैसा यहाँ है, ऐसा पहचानना है उसको। ज्ञान शरीरी तीनों कर्मल से रहित ये निर्मल अनुभूति में प्रकट जान जाता है जीवन। तो निर्मल अनुभूति प्रकट होते से कैसा जानता है, बस वो बात में हर जीव को कोशिश करना है आत्मा कैसा है कि सर्व कारकों की समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति होती है उस अनुभूति पने मात्र पने के कारण से शुद्ध हूं। निर्मल अनुभूति शुद्धता का समुद्र अपने को जानने मानने पर पैदा होता है। पर्याय में विकार चलते हैं लेकिन उससे भिन्न द्रव्य है तो अपनी पर्याय, द्रव्य भी अपना है, लेकिन पर्याय बुद्धि होने से अनादि से पर्याय देखता रहा जीव, इसलिए अपने को अशुद्ध ही समझता है, जबकि ये जीव निरोध से ही शुद्धता की पाठ विराजमान। द्रव्य तो ऐसा है, पर्याय में राग देश हुए, पर्याय में है आकुलता है, कषाय है, वो अलग बात है। ये आकुलताएं होते हुए भी द्रव्य स्वभाव से जीव, क्योंकि ये 6 कारक द्रव्य स्वभाव में शक्ति रूप से है, व्यक्त रूप से तो पर्याय में है, इसके कारण से शुद्ध हूं के लिए इतनी सारी बात समझने पर आत्मानुभूति प्रकट हो जाएगी। तो कैसा है शुद्ध, हमको आत्मा दिखे तो सही, शुद्ध होता क्या है कि भाई उद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ये बहुत कठिन बात है। परिणति में जो क्रोधवान माया लोभ के भाव होते हैं, कषाय होती है या मिथ्या दर्शन ज्ञान आदि चलते हैं, तो भी तो जो विभाव चलते हैं उसका स्वामी आत्मा नहीं है, पुद्गल द्रव्य है। क्यों? क्योंकि अध्यवसान जो होते हैं, अर्थात जो राग देश मोह के भाव होते हैं, वो नपुंसक भाव हैं, उसमें ज्ञान नहीं है, सुख भी नहीं है, परिणति में चल रहे हैं 6 कारक से, लेकिन उससे भिन्न निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र के कारण शुद्ध हूं। तो पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसा कह दिया। पुण्य पाप के विकल्प होते हैं, कषाय होती है, मिथ्यात्व होता है, ये इसमें कर्म का निमित्त नैमित्तिक बनता है, कर्ता कर्म नहीं। और वो पर्याय में होने पर भी द्रव्य दृष्टि से विचार करता हूं तो मैं शुद्ध हूं, बहुत वजन है शुद्धता पे। उस अनुभूति मात्र पने के कारण शुद्ध हूं। पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसा जो क्रोधादि का अनेक रूप है, क्रोध मान माया लोभ रास रति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीभेद पुरुषभेद नपुंसकभेद, इतने सारे चलते हैं। आश्रव भाव, वो प्रक्रिया एक समय की पर्याय की है, उससे भिन्न शाश्वत जो आत्मा है वो कारण अनुभूति मात्र पने के कारण शुद्ध हूं। पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी ऐसा क्रोधादिक भावों का विश्व रूपत्व अनेक रूपता के है। आश्रव दुखकार घनेरे, ये आश्रव पर्याय में अनेक तरह के होते हैं। जीव के दुख ही दुख होए, आश्रव का मतलब ही दुख है। और ये परिणति में जीव के बहुत तेजी से अनादि से चलते हैं, ज्ञानी के भी चलते हैं। अशोक जी, ज्ञानी को भी आश्रव भाव चलते ही हैं, केवल ज्ञानी को नहीं चलते हैं मात्र, बाकी तो सबको अपने गुण स्थान के हिसाब से पर्याय में चलते ही हैं।
क्रोध मान माया लोभ राग, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी है तो मान नहीं होगा, मुनिराज है तो मान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो संजलन का शायद जितना है, लेकिन होगा तो सही, परिणति में तो होगा तो सही, लेकिन वो तो अनेक तरह का है। क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति, ये तो बहुत तरह के विकल्प जाल चलते हैं पर्याय में, के चलते हैं, ज्ञानी को भी चलते हैं, मुनिराज को भी चलते हैं, लेकिन उससे भिन्न आत्मा शुद्ध हूं ऐसा जीव जान सकता है कि नहीं? ऐसा जानने पर, भिन्न जानने पर आत्मानुभूति प्रकट होती है। और आत्मा कैसा है इतना बहुत बारंबार जीव को बहुत बड़ी चीज है तो बहुत बड़ा ही है, तो क्या करें? ये बात सुनने की आदत डालना चाहिए कि पर्याय अनित्य मलिन है, मैं नहीं। बोलना कोमल सर एक बार, पर्याय है हाँ, क्या बढ़िया बात है। ऐसा पावर आ जाए जीव को, उस इसका नाम सम्यक दर्शन है भाई, ये छोटी बात नहीं है। अब सम्यक दर्शन में जीव को आत्मा दिखने लग गया, अपना अज्ञान अंधकार खत्म हुआ और उसको सम्यक दर्शन होते से ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा पूरा कैसा है, जैसा सिद्ध भगवान का, ऐसा स्वयं का दिखने लग जाता है। और वो अनंत ये प्रक्रिया होने पर भी मैं शुद्ध हूं, क्योंकि इस प्रक्रिया पर्याय की प्रक्रिया से पार को प्राप्त हूं। पर्याय में है, द्रव्य में नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। क्या बढ़िया बात है। ये बातें नहीं है, ध्यान से सुनना चाहिए ये बात। क्यों? क्योंकि शुद्ध हूं का निर्णय होते से ही पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाएगी। देर नहीं है, शुरुआत हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। मतलब दो धारा चल पड़ेगी, एक निर्मल धारा एक मलिन धारा, दोनों का जन्म हो जाएगा। मलिन तो चली रही अनादिकाल से, पर अपनापन उससे हटके पर्याय से द्रव्य पे चला गया। यही पुरुषार्थ है सम्यक दर्शन का। और फिर लीनता का भी यही तरीका है। लीनता भी करना है तो अपनी परिणति से लक्ष्य हटा के दृढ़ स्वभाव पे लक्ष्य देना है। वही है ज्ञेय, वही है भोग। सिद्ध भगवान की जयमाला में लिया है। ज्ञान किधर जा रहा है? ज्ञान किसको विषय बनाता है? यही पुरुषार्थ है कि ज्ञान अपने शुद्ध आत्मा का विषय बना ले एक बार। तो शुद्ध है ऐसा गले उतरना महा कठिन है। अशोक जी कभी सुनी ही नहीं होगी ये बातें, अपूर्व बातें हैं। अभी पूरी बात सुनना, देखो छेड़ तो क्या है। सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने के कारण मैं शुद्ध हूं। एक बात तो ये आपकी परिणति में ये पुण्य पाप भाव विकल्प जाल चल तो रहे हैं, कि चल रहे हैं, चौथे स्थान में भी चलते हैं, मुनिराज को भी चलते हैं, है तो सही विश्व। लेकिन वो उद्गल द्रव्य जिसका स्वामी ऐसा जो क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व, अनेक रूपत्व है, उसके स्वामी पने रूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से चल तो रहे हैं, लेकिन मैं इन विकल्पों का मालिक नहीं हूं। ये तो एक समय का उत्पाद है कि पर्याय है, द्रव्य नहीं है, ये अनादि अनंत नहीं है, ये कोई शुद्ध नहीं है। शुद्धता की पाठ इससे भिन्न है, वो मैं हूं। तो अनादि से क्या होगा? उसके स्वामी पने को प्राप्त होता था, उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। मैं तो रागी देशी हूं, मेरे को तो कसाय चल रही है, मैं तो संसारी हूं, मेरे तो बंध गया हूं। ऐसे विकल्प जाल में अनंत काल चला गया है जीव का। यहाँ कह रहे हैं कि है तो सही, परिणति में है, संयोग में है, लेकिन आप में नहीं है। इसका स्वामी पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य अर्थात कर्म के निमित्त में ये उत्पन्न हो जाते हैं। निमित्त कराता तो नहीं है, लेकिन जीव अपनी कमजोरी से परिणति में इस प्रकार के भाव हो जाते हैं। या अज्ञान अंधकार में रहा तो मिथ्यात्व ही चलता रहा। परिणति का अपराध है, ये परिणति की बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं कि ऊपर ऊपर से जा रही बात?
अगर इधर उपयोग उपस्थित है तो यहाँ उपस्थित होना चाहिए ना, कि तो सही साहब, ऐसे नहीं, ज्ञान से उपस्थित होता हो तो कैसा है दृढ़ स्वभाव कि मेरे तो दिखते ही नहीं है और दिखाते हैं। इसका स्वामी पना उद्गल द्रव्य का है, क्रोधादि भावों का मालिक पना। मैं उसका स्वामी नहीं, आश्रव उसका है, मैं आश्रव नहीं। संबंध निजरा मोक्ष की खान और पूर्ण अनादि अनंत कृतिम जिनमें हूं। बोलना बहुत सरल है और अंदर में इस बात के लिए जगह देना, ज्ञान में, विचार में लेना, क्योंकि अशुद्ध या अशुद्ध ध्याएगा अपने को तो अशुद्ध या अशुद्धता पैदा होगी। शुद्ध ध्यान शुरू करेगा तो शुद्धता की पर्याय पैदा होगी, अर्थात आनंद भोगेगा जीवन, शांति आनंद का जन्म हो जाएगा जीवन। अपूर्व है, अनादिकाल से सुनी नहीं है, चलती नहीं है बात। ये तो गुरुदेव हुए तो ये बात जोर पकड़ गई। हम विचारधारा, प्रश्नोत्तर, गोष्ठियां सब इसी बात पे चलती है। ये बहुत अभ्यास होता है भाई, करना भी चाहिए। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करो और पास हो जाओ, नौकरी लग गई और क्या उसमें, तो नौकरी रहा ना, उसमें है क्या उसमें, बहुत बड़ा पैकेज है। तो क्या करें पैकेज को, पैकेज वाले को देखें कि धार्मिक सज्जन जीव देखें। पैकेज कितने ही हो तो उससे क्या है, बहुत कठिन है ये बात, गले उतरना बहुत कठिन है जीव। जीव को परख होना चाहिए, जीव को जीव की परख आना चाहिए कि कौन सा जीव है, कैसा जीव है, क्या है। अपनी परिणति को परखेगा तो बाहर भी परख लेगा। अभी तो इतनी बात कह रहे हैं कि आत्मा है कि नहीं देह में, है तो कैसा है, बस इतनी बात चल रही है। जैसा है अनादि से पवित्रता का पुंज, बेहद आनंद और शांति का सागर आत्मा है तो सही है जीव, लेकिन उसका भान जीव को इसलिए नहीं हुआ कि उसको राग देश क्रोधादि भाव कषाय पर की चिंता में अनंत काल से चला गया है जीव, अनादि काल से चला गया है, उससे भिन्न है जीव। तो कैसा है, शुद्ध है। तो ये पर्याय में राग देश होते हैं ये, तो इसका तो स्वामी पुद्गल द्रव्य है, अर्थात विश्व रूपेत अनेक प्रकार उसके स्वामी कर्म के उदय के निमित्त में ये भाव होते हैं। उपादान तो अपना ही है पर्याय का, लेकिन होते निमित्त में है। जितना भी क्रोधादि भाव के भी तुम्हारी आत्मा पे क्रोध करो तो कैसे करे, जितने भी क्रोधादि भाव हो रहे हैं वो नियम से पल के लिए या पुद्गल के कषाय भाव उसके लिए होते हैं, ममता के एकत्व के, दूसरे द्रव्य की। आत्मा अलग का अलग ही रह गया, अनादि से रह गया। अब आत्मा का ज्ञान हो उसका नाम सम्यक ज्ञान है, आत्मा का श्रद्धान हो उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब अपनी आत्मा में लीनता हो जितनी बढ़ेगी उसका नाम चारित्र है। ये सिद्धांत बदलेगा नहीं। रत्नत्रय की खान तो जीव है, और रत्नत्रय पर्याय में प्रकट कैसे हो कि खान का विचार ही नहीं करेगा, खान पे एम पना नहीं आएगा, पर का एम पना नहीं छूटेगा तो कैसे पैदा होगा। ये काम तो जीव को खुद को अपनी पर्याय में करना है, अपने उपादान से ही। तो पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसा क्रोधादि भावों का विश्व रूपित अनेक रूपत्व उनके स्वामी पन्ने का स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से पहला गुण स्थान था, जब तक तो स्वामी पन्ने से परिणम गया। आत्मा जानते से उसके स्वामी पन्ना छूट जाएगा। जो शुद्ध आत्मा का मालिक बन गया था तो सही खुद ही पहले से, लेकिन भूल गया था, बस इतनी बात है। नींद में सो गया था, भूल गया था, ये चर्चाएं नहीं मिली, दिगंबर धर्म मिला नहीं, मिला तो ध्यान दिया नहीं। केवली भगवान के पास भी जाके आया, लेकिन बाहर ही बाहर देखता रहा उनका वैभव, अंतरंग की क्या बात चलती है उतर ध्यान ही नहीं दिया जी ने। इसलिए परिणति में क्रोधादि भावों ने अड्डा जमा दिया है, क्रोध मान माया लोभ रात दिन।
उसकी जड़ कटने की बात चल रही है कि ये है तो सही मेरी परिणति में, मेरे स्वभाव में है नहीं, मेरे आत्मा में, मेरा आत्मा भिन्न है, सिद्ध समान सदा पद में रो। कैसा जोरदार पदार्थ है जीव, क्या बढ़िया बात है। जो ये इसका मालिक है जीव, शुद्धात्मा के अनंत गुणों के धाम का स्वामी पना है जीव का। पर वो स्वामी पना राग देश का समझ गया, बस इतनी सी भूल है तो सही राग देश, लेकिन मालिक नहीं। तो आया न गया, एक समय का है, अनादि अनंत थोड़ी है। उद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, उसके स्वामी पन सदा ही नहीं परिणमता होने से चला भले अनादिकाल से, लेकिन हमेशा ही चलता रहे और मैं इसको ही मालिक मानता रहूं अपने पुण्य पाप का, देह का, ऐसा नहीं है। सदा ही नहीं है। जैसे ही पलटा मारा जीव ने, जिनवाणी सुन करके शुद्ध आत्मा की तरफ गया, विचार ध्यान, तो ये ममता रहित हूं, चिन्मात्र ज्योति की वस्तु स्वभाव से ही सामान्य विशेष रूप से परिपूर्णता होने से ये वस्तु स्वरूप है कि कोई भी द्रव्य रहता है जगत में, 6 द्रव्य परिपूर्ण ही रहते हैं। उनको अपनी पर्याय बदलने में, उल्टी बदले सीधी बदले तो बुद्धि जीव करता है, बाकी तो सब शुद्धि बदलते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल की तो पर्याय द्रव्य गुण तीनों शुद्ध ही है। कारण शुद्ध है, कारण पर्याय भी शुद्ध है, स्वभाव उनके पर्याय प्रकट है वो भी शुद्ध है। उनको कोई दुख नाम की चीज है नहीं, दुखी जीव है। दुख का स्वामीपना बन जाने से और सुख समुद्र का स्वामीपना नहीं आने से ये जीव दुख में चला गया अनादिकाल। दुख दूर हो, जीव के शांति और आनंद का, अमृत का भोग हो, ये प्रयोजन है जैन धर्म का, दिगंबर धर्म का। अन्य मति में है नहीं ये बात, अन्य मति में बात है ही नहीं, चलती ही नहीं है, सुनी ही नहीं बेचारे जीव ने। पर्याय ने द्रव्य मिल के पदार्थ है, पर्याय में विकार है, द्रव्य में नहीं है। द्रव्य में शुद्ध हूं, उसका स्वामी अनंत गुणों का मालिक है जीव। स्वामीपन हाँ भरना है, पहचान करके हाँ भरना है, इतना ही काम है। उसके स्वामी रूप से स्वयं सदा ही नहीं अनादि से प्रणमा, लेकिन हमेशा ही प्रणमता है ऐसा नहीं है। उसका स्वामीपना छोड़ के द्रव्य स्वभाव का मालिक पना होते से ही छूट जाएगा। विभाव की पकड़ करें, पुण्य की करें कि आत्मा की करें, ममता रहित हूं, चिन्मात्र ज्योति वस्तु स्वभाव से ही सामान्य विशेष से परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। कब है केवल ज्ञान होगा जब? अशोक जी कब होगा ये जी? हाँ, बना बनाया देव है, बहुत बढ़िया, जोरदार बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। इसको शांति से कम मंदिर में तो थोड़ी देर सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, तो उसके संस्कार से दिन भर का पावर मिल जाएगा जीव को। और दर्शन काय के लिए कराते हैं? भाई भगवान के दर्शन करेंगे तो वो अपने शुद्धात्मा में पूरी तरह से लीन है, उनका नामार्थ भगवान है। ये बाहर का तो पुण्य का उदय में बाहर का 46 गुण प्रकट हो गए, ये बाहर की बातें हैं सब। बाहर की भगवान को कुछ उसमें इंटरेस्ट, कुछ लेना देना नहीं है। होते तो हैं बाहर, विकार होता ही नहीं भगवान को। अनंत भगवान की पर्याय में क्रोध मान माया लोभ आदि नहीं भाव, ये ममता नहीं है बिल्कुल भी, समता ही समता है, पूर्ण है, अनंत है। ऐसे भगवान के दर्शन को भी सम्यक दर्शन का निमित्त कहा जाता है। जिन प्रतिमा, कितने जीव खाली प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही ज्ञानी हो जाते हैं, समझने लग जाते हैं। ये तो आनंद सागर में शुक्ल ध्यान में लीन हो रहे हैं, शब्द याद नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है। भगवान आनंद सागर में 3 लोक के नाथ अनंत सुख भोग रहे हैं। इतना ध्यान हो जाए जीव को तो सुख की खान आत्मा है, इतना समझ जाएगा तो पुण्य पाप से विरक्त हो जाएगा। पुण्य पाप से भेद ज्ञान कर लेगा, विरक्त तो धीरे धीरे होएगा, पर भेद ज्ञान तो कर लेगा। दिनेश जी, बस एक ही गलती है कि जिन मंदिर में भी या बाहर में भी जीव को शुद्धात्मा की बात में प्रेम से
अति प्रीति पूर्वक नहीं सुन पाया वो। सुनते सही नजर अंदर ही अंदर पलटेगी ये भी। तो ये राग देश का स्वामी पना छोड़ देगा। राग देश तो चल रहे हैं पर स्वामी पना छोड़ देगा। मैं इसका मालिक नहीं हूं, शुद्ध हूं, शुद्धता का मालिक हूं, ममता रहित हूं। सामान्य विषय से परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। क्या बोले? बस इतना ही काम है। दिगंबर धर्म में भटक के आया 84 लाख योनि में, और कोई भटकाने की बात कहां से होगी? यहाँ तो मुक्ति जाने की बात है। और गजब यह है कि मुक्त ही है, जाने की बात तो पर्याय की है। जीव का कुछ बिगड़ा नहीं है, खाली पर्याय में राग देश देख के, संयोग देख के भ्रम हो गया कि मैं तो हो गया हूं। ये इतना ही मिथ्या दर्शन है, हुआ नहीं है जी। ये पड़ोसी का मकान हो तो क्या हो गया? अपना हो जाएगा कि मैं तो देखता हूं, रोज देखता हूं। बस देखते हो तो मालिक कैसे हो गए तुम? ये सब परिणति को देखता रहा, रागी देशी तो अपने को रागी देशी समझ रहा है। तो पड़ोसी है, हो शरीर पड़ोसी है, राग देश पड़ोसी एक समय का है। अंदर में उल्लास आ जाना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक, और दिन भर उसकी मस्ती में चलना चाहिए। एक सुबह भगवान के दर्शन कर लो, 24 घंटे नशा चलाता रहेगा ऐसा। प्रक्षाल देख लो भगवान की, वो भी बहुत बड़ा रहस्य है वो प्रक्षाल का। ऐसा नहीं जन्म कल्याण की महिमा का कर रहे हैं अपन, लेकिन भगवान के प्रक्षाल से जल्दी उठेगा, भगवान के पास आएगा, विनय आएगा, मान ढीला पड़ेगा, उनको देखेगा। कभी वाणी सुनने में आ जाए, समझदार है तो उनको देखते से ही शांति के सागर में लीन हो रहे हैं भगवान। तो जब ये शांति के समुद्र है तो मैं भी तो शांति का समुद्र हूं कि नहीं? रागी देशी हो कि नहीं? राग देश पर्याय में तो है लेकिन मेरे में नहीं। ऐसा परिपूर्णता से, वस्तु स्वभाव से ही सामान्य विशेष से परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। ऐसा मैं आकाश आदि द्रव्य की भांति, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, जैसे ये स्वतंत्रता से अपनी पर्याय बदलते आए अनादि से और शुद्ध ही रहते हैं। पुद्गल जरूर अशुद्ध कहा जाता है, दो स्कंध होने से अन्योन्य भाव है, लेकिन दिखता है स्कंध लेकिन है अनन्य भाव। एक एक परमाणु स्वतंत्रता से अपनी पर्याय बदलता आया है, बदलता रहेगा। और द्रव्य शुद्ध ही है, पुद्गल द्रव्य शुद्ध ही है। ऐसा में आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हुई है, बना बनाया। इसलिए अब मैं समस्त परद्रव्य रूप प्रवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा, बस ये काम है। परद्रव्य की तरफ दौड़ लग रही थी अनादि से कि यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है। अब सुख की खान आत्मा नजर आने लग गई, तो परद्रव्य की प्रवृत्ति से हटके और शुद्धात्मा की तरफ ढलना, ये काम चालू हो जाता है आत्मा जानते सही। पढ़ना इसके आगे समता। समस्त परद्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होने वाले चंचल कल्लोलों के निरोध से इसको ही, इस चैतन्य स्वरूप को ही अनुभव करता हुआ अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो यह क्रोधादिक भाव है, उन सब का क्षय करता हूँ। ऐसा आत्मा में निश्चय करके जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही गमन कर दिया है, ऐसा निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ, विज्ञान धन होता हुआ यह आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता है। पूरी प्रक्रिया दे दी, कैसे निवृत्त होता है? भावार्थ पढ़ लो। शुद्ध नय से ज्ञानी ने
ममता रहित ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु हो। जब वह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव रूप हो, तब क्रोधाधिक आश्रम क्षय को प्राप्त होते हैं। जैसे समुद्र की आवर्त भंवर में बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो और जब वह आवर्त शमन हो जाता है तब वह उस जहाज को छोड़ देता है। इसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्त को शमन करता हुआ आश्रमों को छोड़ देता है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। बस अब इतना ही टाइम है अपने पास, टाइम भी हो गया। यहाँ घर है, ये जैन धर्म का प्राण है, मूल चीज है, मूल चीज है और छोड़ेंगे नहीं उसको। जब जिनवानी के पास आएगा ये बात चलेगी, कभी न कभी समझ जाएगा जी, समझ जाएगा। नहीं तो उसकी कथा बहुत दुखदायी कथा है अनादिकाल की। कहना कौन कौन से जन्म मरण में, कहना कहाँ के पीछे, कहना कैसे कैसे विकल जालों में चलते ही आया अनादि से। ये बात सुनने के टाइम भी यहाँ उपस्थित रहने में बहुत ताकत है, बहुत पुरुषार्थ है इसमें मन लगना। लेकिन लग गया है तो फिर छूटने वाला नहीं है, अनंत काल तक उसके खुमारी चलेगी। आत्म अनुभव रस के रसिया उतरे न कबो, खुमारी चढ़ना चाहिए अनंत गुणों का, खान की आत्मा की नशा चढ़ना चाहिए जीव को। हो ऐसा जो, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, देह नहीं हूँ, रागी नहीं हूँ, ऐसा वितरागता का दरिया भरा हूँ। विशेष चलेगी बात, टाइम ही हो गया, घड़ी बहुत जल्दी चलती है।